प्राणायाम करते करते जब आपका एक पैर दर्द करने लगता है और मतलब ये पद्मासन की बात करूँगा मैं, पद्मासन सिद्धासन। इसमें अगर एक पैर दर्द कर रहा है आपका, तो आपको जो पैर ऊपर है उसको नीचे लेके जाना है। ठीक है, जो पैर ऊपर था अब वो नीचे आएगा और जो पैर नीचे था अब वो ऊपर आएगा। ठीक है, पहले मेरा लेफ़्ट पैर ऊपर था, राइट पैर नीचे था, अब राइट ऊपर है, लेफ़्ट पैर नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से आप लेग की स्विचिंग करके भी थोड़ा दर्द से राहत पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, थोड़ा आराम मिलेगा इससे। ठीक है, अब हम करेंगे दोस्तों बाह्य प्राणायाम। ठीक है, अब ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए, कीजिए, कपालभाति प्राणायाम करिए, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी, आपकी आंतड़ियाँ, आपकी जो इंटरनल ऑर्गन है वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम से। उसके बाद ही आपको बाह्य प्राणायाम की तरफ जाना है। फिर से मैं दोहराता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये जो थोड़े एक्सपर्ट बन चुके हैं या फिर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ महीनों से, 2-3 महीने जिनको हो गए कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए या फिर अनुलोम विलोम करते हुए, ये उनके लिए है। तो इसमें जो है दोस्तों, आपको सांस पूरी तरह से बाहर छोड़नी है। ठीक है, सांस आप गहरी भरेंगे और पूरी तरह से सांस आप बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। आपकी जो मूलाधार चक्र, आपका जो मूलाधार चक्र है, आपका जो मतलब गुदा भाग है, आपका जो जननेंद्रिय है, आप उसको पूरी तरह से ऊपर खींचेंगे। ठीक है, यहाँ 3 बंद लगेंगे। ठीक है, एक जो आपका गुदा भाग है या जननेंद्रिय है आपका, वहाँ का मूलाधार बंद लगेगा। ठीक है, बाद में फिर पेट वाला बंद लगेगा और एक यहाँ जो है ये हनुवटी वाला हमारा ठूटी वाला एक बंद लगेगा, मतलब उड्डयन बंद कहते हैं मेरे ख्याल से, उड्डयन बंद। हाँ, उड्डयन बंद लगेंगे यहाँ पर, जालंधर बंद लगेगा यहाँ पर और मूलाधार बंद लगेगा नीचे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 3 बंद लगेंगे और आपको अपनी क्षमता के अनुसार आधा मिनट, 1 मिनट, जितना आप रह सकते हो आपको रहना है ये पोजीशन में। और आपके हाथ की मुद्राएं ये रहनी चाहिए। यही मैं जो ध्यान मुद्रा है उसी को मैं प्रेफर करता हूँ, ध्यान मुद्राएं मैं रखता हूँ। इससे ध्यान लगने में, मन को शांत रखने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, तो आपकी ध्यान मुद्राएं रहेंगी इस तरह से। मैं सांस को गहरा भरूँगा और सांस को एकदम गहरे से छोड़ूंगा पूरी तरह से। ठीक है, एक खुड्डी को इस तरह से कर लूँगा। ठीक है, पेट को अंदर खींचूँगा जितनी क्षमता है, अपने गुदा भाग जननेंद्रिय को भी ऊपर खींच के रखूँगा आधे से 1 मिनट तक। ठीक, आपकी जितनी क्षमता है आप उतने वक्त तक इसे रोक कर रखे रह सकते हो। ठीक, तो ये बाह्य प्राणायाम कुछ इस तरह से निष्पन्न होगा, इस तरह से बनेगा। बिल्कुल प्राण कब जाएंगे इसमें, आपकी अंतरात्मा रूह कब जाएगी अगर आप ज़्यादा देर तक इसे रोक कर रखते हैं। तो आपकी एक क्षमता के अनुसार आपको इसे रोक कर रखना है और इससे क्या है कि ध्यान लगने में थोड़ी आसानी होगी। मन जो भटक रहा है वो पूरी तरह से मतलब थोड़ा काबू में आ जाएगा। तो उम्मीद तो है कि काबू में आएगा, कोशिश करते हैं। ये इस तरह से फिर आप कर सकते हो इसे। ठीक है, गहरी सांस लेनी है और सांस आपको हो सके तो कोशिश कीजिए कि नाक से छूटिए, नाक से छोड़ने का ही प्रयत्न कीजिए। अगर नाक से छूटने में थोड़ी दिक्कत है तो आप मुंह से भी कुछ हद तक उसे छोड़ सकते हैं। मैं जनरली नाक और मुंह धोने से छोड़ता हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे छोड़ता हूँ, एक बार से अगर नहीं जाता है तो, लेकिन पूरी तरह से मैं
अपने पेट से हवा को निकाल देता हूँ, सांस को निकाल देता हूँ, ठीक है। और उसी के बाद में फिर इसे करता हूँ, ठीक है। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसलिए ये इस तरह से निष्पन्न होगा। हर एक रिपीटेशन के बाद में विश्राम लीजिएगा, थोड़ा सांस लीजिएगा, ताकि रूह कपने के बाद में थोड़ी आपको राहत मिलेगी, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। तो ये इसके आप 6 से 7 रिपीटेशन तक जा सकते हो। शुरुआत के दिनों में 3-4 भी करो तो काफ़ी है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन धीरे धीरे आपको 6-7 तक जाना है, 10-12 तक भी आप जा सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार। मैं हर रोज़ इसे 5 से 7 के दरमियान करता हूँ, काफ़ी है मेरे लिए इतना। तो इस तरह से ये बाह्य प्राणायाम है। पेट के संबंधित जो भी बीमारियां हैं, किडनी के संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उसमें ये बहुत ही कारगर है। लेकिन इसमें सावधानी ये भी रखनी है कि अगर आपको पेशाब आया है, टॉयलेट आई है, तो उस हालत में इसे बिल्कुल भी ना करें। इससे हानि होगी, आपकी किडनियों पर, पेट पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रिकॉशन रखनी है कि अगर टॉयलेट आई है या फिर आपको पेशाब आई है, लैट्रिन आई है, तो पहले क्लियर कर लीजिए इसे। और प्राणायाम ही आपको टॉयलेट लैट्रिन क्लियर करने के बाद ही, उससे निवृत्त होने के बाद ही करना है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और वही सही है। मतलब पहले आप साफ़ सुथरे हो जाएंगे, उसके बाद ही योग और प्राणायाम को करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशन आपको इसमें सावधानियां बरतनी है और बाह्य प्राणायाम को करना है।